दोस्तों, आज जो मूवी की स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो 2019 में रिलीज एक्शन साइ-फाई मूवी है। जिसके पहले सीन में हम एक ट्रेन स्टेशन को देखते हैं जहाँ से एक ट्रेन निकलती है और जिसमें एक ओल्ड मैन और उसके कुछ बॉडीगार्ड होते हैं। वहीं एक आदमी उन पर नजर रखे हुए होता है। वह किसी को खबर करता है कि ट्रेन निकल गई है और वो ओल्ड मैन खिड़की वाली सीट पर बैठा है जिसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी हैं। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में स्नाइपर होती है। वो अपने स्नाइपर को एक जगह सेट करता है जिसका निशाना ट्रेन लाइन की एक जगह होती है। स्नाइपर उस खिड़की पर निशाना लगाता है लेकिन उसका साथी उसे रोक देता है क्योंकि उस सीट के पास एक बच्ची आ गई हुई होती है। यहाँ मोमेंट टेंस हो जाता है क्योंकि ट्रेन 238 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में होती है। थोड़ी सी देरी और मिशन फेल हो जाएगा। फिर उस बच्ची की माँ उसे वहाँ से ले जाती है। रास्ता क्लियर होने पर वह उसे निशाना लगाने बोलता है और वो शूट करता है जिसके तुरंत बाद ट्रेन एक टनल में चली जाती है और वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। फिर हम उस शूटर और उसके साथी को देखते हैं जहाँ शूटर जिसका नाम हेनरी होता है अपने साथी मरीनो को स्नाइपर ठिकाने लगाने बोलता है और पूछता है कि गोली कहाँ लगी। मरीनो बताता है गोली गर्दन पर लगी। फिर हम हेनरी को देखते हैं जो उस ओल्ड मैन के फोटो को एक बाउल में जलाता है। फिर हेनरी के मोबाइल में एक अलार्म आता है कि उसके एरिया में कोई आया है। हेनरी उस ओर जाता है जहाँ एक कार आती है जिसमें उसका मैनेजर डेल होता है जो उसके काम की काफी तारीफ करता है। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि हेनरी रिटायर होना चाहता है। वो अब बूढ़ा हो गया है। उसने अब तक 72 लोगों की जानें ली हैं। वो कहता है मैं उसके सर पे निशाना लगा रहा था। इस बार मैं लकी था। अगर 6 इंच भी चूक जाता तो वो बच्ची मर जाती। मैं अब शांति चाहता हूँ। फिर हम हेनरी को एक डॉक पर देखते हैं जहाँ वो डैनी से मिलता है जो काउंटर पर। हेनरी उसे जेरी के बारे में पूछता है जो यहाँ पहले काम करता था। डैनी बताती है वो रिटायर हो गया है। उनके बीच कुछ बातचीत होती है। इसके बाद हेनरी बोट लेकर ओशन में चला जाता है जहाँ जैक उसका दोस्त यार्ड लेकर आता है। दोनों बियर पीते हुए कुछ बातें करते हैं। फिर जैक उसे ओल्ड मैन की पिक दिखाकर पूछता है क्या तुम इसके बारे में जानते हो। हेनरी कहता है वेलरी डॉर्मो ये एक टेररिस्ट है। तो जैक बताता है नहीं, वेलरी डॉर्मो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है जो स्टेट में 30 सालों से काम कर रहा है। इसकी फाइल बदल दी गई थी। हेनरी कहता है तुम्हें किसने बताया, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जैक उसे उस आदमी का नाम और एड्रेस लिखकर बताता है। फिर बात करते करते हेनरी की नजर आसमान में जाती है जहाँ कोई उन पर नजर रखे हुए होता है जो DIA होती है। यार्ड से निकलते हुए हेनरी जैक को थैंक्स बोलता है, रिस्क होने पर भी उसने मदद की। फिर हम DIA ऑफिस में क्ले वेरिस और लेसिटर को जो हेनरी की बॉस होती है को देखते हैं जो हेनरी पर नजर रखे हुए थे क्योंकि एक तो हेनरी रिटायर हो रहा है और अब उसे ये भी पता है कि उसे गलत इंसान को मरवाया गया है। इसलिए क्ले उसे जेमिनी लाने को कहता है हेनरी को मारने के लिए, लेकिन लेसिटर मना कर देती है कि हम खुद देख लेंगे। हेनरी जब वापस जा रहा होता है तो उसे बोट में एक ट्रांसमीटर मिलता है। वो सीधे डैनी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम DIA में काम करती हो, डेल ने तुम्हें भेजा है। डैनी को कुछ समझ नहीं आता और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर हेनरी उसे माफी मांगता है और उसे ड्रिंक के लिए पूछता है जिसके बाद डैनी मान जाती है। फिर हम हेनरी को देखते हैं जो फूल लेकर डैनी से मिलने जाता है। वहाँ डैनी से कहता है सॉरी मुझे किसी पर जल्दी भरोसा नहीं होता, तुम्हें भी नहीं होता होगा। फिर हेनरी उसे कागज देता है जिसमें डैनी की DIA वाली ID होती है। इस पर डैनी कहती है मैं कितनी बेकार एजेंट हूँ। फिर वो एक दूसरे के बारे में कुछ बातें करते हैं। वापस जाते हुए डैनी उसे बाय कहती है क्योंकि अब जबकि उसका मिशन फेल हो गया है उसे कहीं और भेज दिया जाएगा। फिर हम जैक की यार्ड को देखते हैं जहाँ 2 लोग आकर जैक को मार देते हैं। आगे हम हेनरी के एक सपने को देखते हैं जहाँ उसके डैड उसे अच्छी स्विमिंग करने के लिए कहते हैं और फिर से उसे पानी में भेज देते हैं जिसके कारण हेनरी डूबने लगता है और उसकी माँ उसे बचाती है और एक अलार्म के साथ हेनरी जाग जाता है जहाँ उसके एरिया में कुछ लोग घुस आए थे। हेनरी अपनी गन लेता है और छिपकर जैक को कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाता। फिर वो अपने ट्रेन वाले साथी मरीनो को कॉल करता है और भागने को कहता है। इसी तरह वह उसे समझा ही रहा होता है कि अचानक स्नाइपर शूट की आवाज आती है और मरीनो शांत हो जाता है। हेनरी चुपचाप बाहर जाता है और 3 लोगों को वहाँ मार देता है। वहाँ से वो डैनी के घर जाता है जहाँ वो सोई हुई होती है और आवाज सुनकर उठकर गन हेनरी पर तान देती है। हेनरी बताता है एक टीम भेजी गई थी मुझे मारने के लिए और तुम यहाँ आराम से सो रही हो, इसका मतलब तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था और अगला नंबर तुम्हारा है, तैयार हो जाओ। फिर वो वहाँ से डॉक पे जाते हैं जहाँ डैनी कैबिन में बोट की चाबी लेने जाती है जहाँ एक आदमी आता है और गन तानकर उससे हेनरी के बारे में पूछता है लेकिन डैनी कुछ नहीं बताती और दोनों में फाइट हो जाती है जिससे डैनी उसे ओवरपावर कर लेती है
और उससे पूछती है तुम्हें किसने भेजा है। फिर हेनरी वहाँ आता है जिसे डैनी बताती है लैसिटर है। फिर वो दोनों वहाँ से सबसे तेज बोट लेकर निकल जाते हैं। डैनी अपना फोन पानी में फेंक देती है। हेनरी कहता है डरना अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब तुम सतर्क हो। डैनी हेनरी से पूछती है तुम्हें किस चीज से डर लगता है। हेनरी कहता है डूबने से। फिर हम क्ले और लैसिटर को देखते हैं। मिशन फेल होने के कारण क्ले उसे ताना मारता है और कहता है अब ये काम जेमिनी करेगा और मैं इसे रसियन करतूत बताऊंगा। फिर हम डैनी और हेनरी को देखते हैं जो पानी के बीच में एक छोटी सी जगह में बैठे होते हैं जहाँ एक प्लेन आता है जिसमें बैरन होता है, हेनरी का पुराना दोस्त। जहाँ हेनरी उसे बताता है हम मुसीबत में हैं और जैक मर चुका है। फिर एक सेफ जगह जाकर हेनरी डेल को कॉल करके पूछता है ये सब किसने किया है। डेल उसे बताता है ये जेमिनी का काम है, तुम्हारे पुराने दोस्त क्ले, वेरिस और लैसिटर साथ में काम कर रहे हैं। वैलेरी डॉर्मो भी उन्हीं के लिए काम करता था। फिर वो वहाँ कोलंबिया जाते हैं, बैरन का पुराना घर जहाँ वो रह रहे होते हैं कि अचानक हेनरी का ध्यान बाहर जाता है। वो जल्दी से अपना हथियार लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है और डैनी के रूम में जाता है और उसे बताता है कि स्नाइपर छत पर है, तुम बैरन के साथ किसी सेफ जगह चले जाना। फिर वो बैरन को सब कुछ बताता है और डैनी को सेफ जगह ले जाने के लिए कहता है। फिर हेनरी बाहर निकलता है जिसका पीछा वो स्नाइपर करता है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है। शूटर ऊपर रख कर हेनरी पर शूट कर रहा होता है। हेनरी किसी सेफ जगह जाकर अपना स्नाइपर निकालता है और छत पर निशाना लगाता है। तब वो शूटर उसके निशाने पर आ जाता है लेकिन हेनरी उसे शूट नहीं कर पाता क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शूटर उसी का यंगर वर्जन लग रहा था लेकिन वो शूटर नहीं रुकता और हेनरी पर फायरिंग करता रहता है। हेनरी उससे बचकर भागने लगता है। दोनों तरफ से काफी फायरिंग होती है और हेनरी भागते हुए छत से नीचे गिर जाता है। फिर वो एक माउंटेन बाइक छीनकर भागने लगता है। शूटर भी उसका पीछा करता है जहाँ जबरदस्त चेसिंग सीन होती है। शूटर हेनरी पर फायरिंग करता रहता है और थोड़ी देर बाद हेनरी को बाइक से गिरा देता है और हेनरी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ की पुलिस आ जाती है और वो शूटर गायब हो जाता है। पुलिस हेनरी को अरेस्ट कर लेती है जहाँ से डैनी और बैरन उसे निकाल लेते हैं। वहाँ से वो एक प्राइवेट जेट लेकर बुदापेस्ट जाते हैं जहाँ जैक का खबरी यूरी होता है। जेट में डैनी हेनरी से पूछती है क्या तुम्हारा कोई बच्चा है, वो लड़का तुम्हारी तरह क्यों दिख रहा था। हेनरी उसे शांत रहने कहता है क्योंकि उसे खुद ये समझ नहीं आ रहा था। इधर वो शूटर जिसका नाम जूनियर होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो आदमी उसके हर अटैक से ऐसे बच रहा था जैसे उसे पहले से सब पता हो। फिर हम जेमिनी ट्रेनिंग एरिया देखते हैं जहाँ जूनियर साइड में बैठा होता है। तभी वहाँ क्ले आता है और बताता है कि तुम बुदापेस्ट जा रहे हो, हेनरी अभी अभी वहाँ लैंड हुआ है। फिर हम डैनी को देखते हैं जो किसी को जूनियर का हैट हेनरी के खून का सैंपल देती है। जब एक जगह बैरन और हेनरी उसे बताते हैं यूरी से मिलने की जगह तय हो गई है, तब डैनी हेनरी को वो रिपोर्ट देती है जिसमें ये रहता है कि जूनियर और हेनरी का डीएनए बिल्कुल आइडेंटिकल है, जैसे एक ही इंसान का हो। इसका मतलब वो हेनरी का क्लोन है। हेनरी को कुछ समझ नहीं आता कोई ऐसा क्यों करेगा। अगर क्लोन करना है तो डॉक्टर, साइंटिस्ट या नेल्सन मंडेला को क्लोन करें, मैं क्यों। तो डैनी कहती है नेल्सन मंडेला 2 किलोमीटर दूर चलती ट्रेन में बैठे इंसान को नहीं मार सकते, इसलिए। फिर वो लोग यूरी से मिलते हैं जहाँ यूरी उसे बताता है डॉर्मो और क्ले वेरिस के बीच मतभेद हो गया था। डॉर्मो ने डीएनए में बदलाव करने का एक तरीका खोजा था जिसके इस्तेमाल से क्ले ऐसे सोल्जर्स बनाना चाहता था जिसमें कोई इमोशंस ना हो और ना ही एजिंग हो। और इसी तरह जेमिनी ने बहुत साल पहले तुम्हारा क्लोन भी बनाया था तुम्हारी खूबियों के साथ। इसके बाद वो तीनों तय करते हैं कि उन्हें उस लड़के से बात करनी होगी जिसके लिए हेनरी लैसिटर को खबर भेजता है कि डैनी वापस आना चाहती है, मैं उसे जबरन यहाँ लाया था, तुम उसी लड़के को यहाँ भेजो ताकि वो इसे यहाँ से ले जाए। और उसे एक एड्रेस देता है जहाँ वो रात को जाते हैं। डैनी अकेले आगे जाती है जहाँ उसे जूनियर मिलता है और उसे एक जगह ले जाकर उसकी चेकिंग करता है और हेनरी को कॉल करने के लिए कहता है। कॉल पे हेनरी से कहता है मैं इसे कुछ देर में मार दूंगा अगर तुम मेरे बताए हुए जगह पर नहीं आए, और डैनी को लेकर एक जगह के लिए निकलता है। रास्ते में डैनी उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो कुछ खास बात नहीं करता। इस तरह वो उस जगह के लिए पहुँचते हैं जिसके बेसमेंट पे जाने पर जूनियर वहाँ ग्रेनेड की एक लाइन बिछाता है और लाइट की तार को तोड़ देता है।
और वो आगे जाने लगते हैं तो डैनी उससे पूछती है कि ऐसे में तुम खुद कैसे देख पाओगे। फिर वो पीछे देखती है तो जूनियर पहले से नाइट विजन और गैस मास्क पहने हुए होता है और डैनी को एक जगह लेकर बांध देता है। तभी ग्रेनेड फटने की आवाज आती है। जूनियर उस ओर जाता है लेकिन हेनरी उस पर अचानक हमला कर जूनियर को गन पॉइंट पर ले लेता है। जूनियर उसे देखता रह जाता है। हेनरी उसे चेक करता है और उसके सारे वेपन निकाल देता है। फिर वो डैनी के पास जाते हैं और हेनरी उसे खोलता है और ग्रेनेड के बारे में बताने के लिए उसे थैंक्स भी बोलता है। डैनी ने अपने दांतों पे एक डिवाइस छुपा कर रखा था, इसी कारण वो इतना बोल रही थी ताकि हेनरी को पता चले कि जूनियर क्या कर रहा है। हेनरी उसे क्ले के बारे में बताता है कि उसने तुमसे झूठ कहा, तुम कोई ऑर्फन नहीं हो, उसने तुम्हें मुझसे बनाया है। और वो उसके बारे में कुछ बताता है कि वो कब कैसा फील करता है और उसकी कमजोरी क्या है। खुद के बारे में इतना सच सुनने के बाद जूनियर काफी गुस्सा होता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। डैनी जूनियर को गन पॉइंट पर लेकर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन हेनरी उसे मना करता है। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई होती है। दोनों बराबर होते हैं इसलिए कोई नहीं हारता और ना ही जीता है। दोनों लड़ते हुए पानी में गिर जाते हैं जहाँ जूनियर हेनरी को चोक करने लगता है, जिसके कारण डैनी उसे कंधे पर शूट कर देती है, जिससे जूनियर भाग जाता है और जाते हुए कहता है मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। डैनी और हेनरी वहाँ से निकलते हैं। बाहर बैरन हेनरी की हालत देखकर कहता है ऐसा रोज रोज नहीं होता, एक इंसान की दो देशों में उसी के जरिए धुनाई हुई हो। फिर वो जॉर्जिया के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जूनियर क्ले को कन्फ्रंट करता है क्योंकि हेनरी ने जो बात कही थी वो सब कुछ सही थी। क्ले ने उसे किसी के डीएनए से बनाया था और उसके लिए वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। लैंड होने के बाद वो तीनों एक जगह जाते हैं लेकिन जूनियर वहाँ पहले से होता है और हेनरी पर मधुमक्खी का जहर सूट कर देता है, जिससे जूनियर को एलर्जी होती है, जिसके कारण हेनरी भी सांस नहीं ले पाता। फिर डैनी के कहने पर वो उसे एंटीडोट भी देता है। जूनियर ये कंफर्म कर रहा था कि वो दोनों एक जैसे हैं और उससे माफी भी मांगता है। जूनियर उस ट्रैकर को भी निकाल देता है जिससे वो हर जगह हेनरी को ट्रैक कर लेता था। फिर वो चारों क्ले वेरिस के ठिकाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में जूनियर हेनरी को उसकी माँ और उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। एक जगह ट्रैफिक लाइट के पास जूनियर को क्ले का कॉल आता है और वो उसे हेनरी से जितनी दूर हो सके भागने को कहता है। तभी अचानक एक मिसाइल आकर उनकी गाड़ी को शूट कर देती है। डैनी, हेनरी और जूनियर तो बच जाते हैं लेकिन बैरन नहीं निकल पाता। फिर उन पर मशीन गन से फायरिंग होने लगती है। जूनियर भागकर क्ले के पास जाता है जो वहीं पर होता है। जूनियर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जूनियर उसे मार नहीं पाता तो उसे बेहोश कर देता है। इधर डैनी के पैर में गोली लग जाती है। फिर जूनियर वहां आकर बाकी शूटर्स को मार देता है लेकिन क्ले को होश आ जाता है और वो किसी नकाबपोश इंसान को उनकी ओर भेजता है और वो उन पर हमला कर देता है। तीनों उससे लड़ने लगते हैं और उस पर गोलियां भी चलाते हैं लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे लड़ रहा था जैसे गेम प्ले का कोई कैरेक्टर हो। फिर डैनी उसे जला देती है लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है। जूनियर उस पर 3-4 बार एक्सप्लोसिव फेंक कर उसे जलाता है, तब वो गिर जाता है। हेनरी उसका मास्क हटाता है तो वो भी उनका एक क्लोन होता है। तीनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और वो क्लोन मर जाता है। तब वहाँ क्ले आता है और उस क्लोन को मरा हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अब इसकी जगह पर कोई इंसान जंग पर जाएगा जिसे दर्द डर का सामना करना पड़ेगा और वापस आने पर पीटीएसडी का शिकार होगा। हम ये सब रोक सकते थे लेकिन तुम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सुनकर हेनरी कहता है क्लोन भी इंसान ही होते हैं। जूनियर उसे मारने के लिए गन पॉइंट पर लेता है लेकिन हेनरी उसे रोक देता है क्योंकि जूनियर ने हमेशा उसको अपने डैड की तरह माना है। अगर वो उसे आज मार देता है तो वो जिंदगी भर गिल्ट में रहेगा, इसलिए हेनरी उसकी गन लेकर क्ले को शूट कर देता है। इसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो डेल से मिलने जाता है। डेल उसे सॉरी कहता है और बताता है कि जेमिनाई की लैब बंद कर दी गई है और हमने चेक किया है और कोई क्लोन नहीं है। फिर हम 6 महीने बाद का समय देखते हैं, एक कॉलेज कैंपस जहां डैनी और हेनरी जूनियर से मिलने आते हैं। हेनरी जूनियर को उसका नया पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस देता है। फिर वो लोग जूनियर किस सब्जेक्ट पर अपना मेजर्स करेगा इसका डिस्कशन करते हुए लंच के लिए चले जाते हैं। इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है।